नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और फिर बनो चैंपियन। पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत इस समय भारतीय क्रिकेट टीम से यही कह रहा है कि कप्तान मत चूको, लेकर आओ कप। क्योंकि आईसीसी में हम नॉकआउट राउंड्स में तो बहुत पहुंचे हैं, सेमी भी क्लियर किया है, फाइनल तक पहुंचे हैं, लेकिन कप हमारे पास कम है। तो कप्तान, ये मौका है चूकने का नहीं और न्यूजीलैंड को हराने का। तो आज का दिन क्रिकेट के चाहने वालों के लिए बहुत ही खास है और इतना खास है कि हम कल्पना नहीं कर सकते। इस समय थोड़ी ही देर में कर्फ्यू लगने वाला है पूरे भारत में सड़कों पर, क्योंकि क्रिकेट जिस तरह से हमारे देश में जो उसका दर्जा है, जो उसका रुतबा है, वो ये बताएगा। थोड़ी देर में आप देखेंगे, ऐसा लगेगा कि कर्फ्यू लगा है, सड़कें सुनसान हैं, लोग बड़ी स्क्रीन्स पर ये मैच देखेंगे और जाहिर तौर पर क्यों ना देखें। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल है आज। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा मैच। दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा मुकाबला और साथ ही एक सस्पेंस भी है कि ईश्वर करे हम जीतेंगे ही, स्ट्रेंथ बड़ी तगड़ी है। तो क्या रोहित कोई फैसला भी ले सकते हैं? इसकी चर्चा भी बहुत सरगर्म है, उस पर भी हम बात करेंगे कि क्या दोनों जो हमारे मुख्य खिलाड़ी हैं, इन्होंने साउथ अफ्रीका को T20 फॉर्मेट में हराने के बाद जब वर्ल्ड कप जीता हमने T20 में, तो दोनों ने उस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था। क्या आज भी ऐसा ही कुछ होगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि काफ़ी बातचीत हुई है एक दिन पहले, गौतम गंभीर, आगरकर और कैप्टन रोहित शर्मा और बाद में विराट कोहली भी जुड़े हैं। तो क्या कोई बड़ा फैसला भी हो सकता है? ये भी एक, और जीत के साथ ही करना चाहेंगे ये दोनों खिलाड़ी, अपनी बात कहना चाहेंगे। तो चलिए, वो तो खैर बात की बात है। और वो फॉर्मेट से, यानी T20 के बाद क्या वनडे फॉर्मेट से भी वो दोनों पीछे हटना चाहेंगे कि अब हम इस फॉर्मेट में नहीं खेलेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात करिए। मेरे साथ हैं इस समय संजय भारद्वाज जी, क्रिकेट एक्सपर्ट तो हैं ही, और BCCI के हाईएस्ट लेवल पे जो कोच का ग्रेड होता है, ग्रेड 3 यानी हाईएस्ट लेवल। और आपको ये भी बता दूं कि गौतम गंभीर जी, जो इस समय बहुत गंभीर हैं और भारतीय क्रिकेट को गंभीरता से आगे ले जा रहे हैं, गौतम गंभीर के भी कोच रहे हैं संजय भारद्वाज जी, और भोपाल में एक एकेडमी चलाते हैं। और एकेडमी भी ऐसी चलाते हैं जिसको भारत की प्राचीन गुरुकुल पद्धति याद आती है कि अगर किसी खिलाड़ी के पास, उसके परिवार के पास नहीं है पैसा, ये बड़ा बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि क्रिकेट की दुनिया तो ठन ठन गोपाल पर ही चलती है, ठन ठनाती है, खिलखिलाती है। लेकिन भारद्वाज जी के यहाँ ऐसा नहीं है। ये उसी गुरुकुल परंपरा को याद रखे, और इनके प्लेयर्स इस समय देश के 21 स्टेट्स में खेल रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे। और मध्य प्रदेश की भी जो टीम है, उस टीम में भी बहुत डोमिनेंस है। और ये मैं दावा कर रहा हूँ आपके सामने कि आने वाले वक्त में भारतीय क्रिकेट टीम में संजय जी की कोचिंग जो है, उससे दक्ष कई प्लेयर्स आपको नजर आएंगे। सर, बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। दिलीप कापसे हमारे स्पोर्ट्स के जो साथी हैं और लगातार हमारे साथ रहते हैं, एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं स्पोर्ट्स के। दिलीप, आपका भी बहुत स्वागत है। संजय जी, पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके ही उससे जुड़ी हुई। प्रत्यय भी जुड़े हैं हमारे साथ, क्रिकेट एक्सपर्ट प्रत्यय तिवारी। माफ़ी चाहूँगा प्रत्यय, क्रिक इन्फो सहित तमाम लीडिंग स्पोर्ट्स मैगजीन में उनके राइटअप बहुत चर्चा में रहते हैं। संजय जी, गौतम गंभीर जी का मानस थोड़ा समझाइए। आप तो उनके गुरु रहे हैं, आज क्या सोच रहे होंगे गौतम गंभीर? गौतम गंभीर जब 10 साल का था, 11 साल का, तब भी ये सोचता था मुझे जीतना है। अच्छा जी। जहां भी हाँ, जो भी खेलता है जी, वो अपनी टीम के लिए, टीम को जितवाने के लिए खेलता है। वाह वाह। और पीछे मैंने एक नभा टाइम्स अखबार था, तो उसमें आर्टिकल दिया था, बड़ा आर्टिकल था। तो मैंने कहा था कि गौतम गंभीर अपने टेन्योर में कम से कम 2 ICC ट्रॉफी लेके आएगा। ओहो। तो आज एक पहली तो आ ही जाएगी। जी 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 जी। और जिस तरह से का उसका, गौतम का, उसका अगर आप ये देखेंगे कि फाइनेंशियली, फैमिली बहुत फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, वो क्रिकेट से इतना जुड़ा हुआ है कि उसके पास यानी कुछ भी नहीं है कि वो केवल ये है कि मेरी टीम जीते और मैं उस टीम में जीतने में कितना सहयोग कर सकता हूँ, ये करना है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मैंने उनको बहुत, जैसा उनका नाम है, नाम का उनका जो टाइटल है गंभीर, गंभीर ही देखा मैंने उनको हमेशा। और बड़ा एग्रेशन भी है। जहाँ किसी ने उनको अगर कोई छेड़ा
तो छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं। हाँ, यानी मेन है कि उसका गोत्र है गंभीर। गंभीर जी। और देखो कुदरत ने उसको गंभीरता भी ला दी, उसके गोत्र में। ला दी और उसी गंभीरता से एक होता ना पैशन, वो पैशन ही उसका क्रिकेट है। उसको ये देखो, वो पॉलिटिक्स में गया, मैंने कहा भाई गौतम कैसा लग रहा है, कह रहा है सर बस ठीक है। तो उसने खुद ही डिनाई किया कि मैं अब राजनीति नहीं करूंगा, मैं क्रिकेट पे ही काम करूंगा, जो कुछ करूंगा। तो ये बहुत साफगोई, बड़ी कमाल। ये साफगोई यानी ये नहीं था कि उसको कोई टिकट नहीं देता, इतना ईमानदार। मैंने भी देखा इतनी ईमानदारी। एक जैसे होते ना इलेक्शन में, मेरे एक जानकार ने कहा कि चलो गौतम से मिल आते, कुछ इलेक्शन के टाइम पे कुछ वो करें। मैंने कहा मैं गौतम यार मैंने तो मना किया, पर ये कह रहे यार, उससे कह रहे भैया पता नहीं क्या भगवान ने मुझे कितना दे रखा है यार, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मैं बेस्ट काम करूंगा, बस ये है। तो यही क्रिकेट में बेस्ट करना चाहते। बिल्कुल सही है, और यही वजह है कि उनको बेस्ट काम कोचिंग का दिया गया। दिलीप, आप क्या ऐड ऑन करेंगे इसमें? बिल्कुल गौतम गंभीर, क्योंकि जिस तरह से राहुल द्रविड़ एक विरासत छोड़ कर गए, T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया अपनी कोचिंग में, और उसी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी गौतम गंभीर पर है। जैसे कि संजय सर ने भी बताया कि एक गंभीर नेचर है उनका, और उनकी कोचिंग में वो नुमाया भी होता है, जाहिर भी होता है। और जिस तरह के वो खिलाड़ी रहे हैं, और आमतौर पर माना जाता है कि अनसंग हीरो रहे हैं वो टीम इंडिया की विक्ट्री के। आईसीसी जो टूर्नामेंट हमने 2007 का जीता था, 2011 का जीता था, जिस तरह की तारीफ़ें उन्हें मिलनी चाहिए थी, आमतौर पे उस तरह से मीडिया में नहीं मिली। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से वो क्रिकेट के लिए समर्पित है, पहले मेंटोर रहे कोलकाता KKR के, उसके पहले कप्तान थे, बतौर कप्तान भी उन्होंने ट्रॉफी जीती है, बतौर मेंटोर भी जीती है, और यही एक्सपेक्टेशंस उनसे बतौर हेड कोच भी है कि वो टीम इंडिया को एक और ICC ट्रॉफी जीत कर लाए। एक चीज़ और मैंने देखी है, खासतौर से क्रूशियल मैचेस में संजय जी तो गुरु ही हैं, गुरु पिता की तरह होता है। मतलब गजब का असर्टिव खिलाड़ी रहा है वो, क्या निश्चय उसके चेहरे पे रहता था, और बड़ा क्लासी प्लेयर था, लेफ्ट हैंड का, बड़ा एग्रेसिव। मतलब उनकी पर्सनैलिटी, कद छोटा था, बहुत हैवी बल्कि नहीं थे वो कि ऐसा लगे कि जरा सा टच होगा, लेकिन वो टच था उनके पास जी। उनमें एक्चुअली क्या था जी, जब 2007 का वर्ल्ड कप का फाइनल था जी, तो उसने पूरा कैलकुलेशन कर लिया था कि मैं 75 रन पे आ गया हूँ। तो इसने बताया, बोला सर 75 पे आया ना, तो मैंने ये था कि अब मैं 100 बना जाऊंगा, और ये 2 ओवर में मैं 24-25 रन बना दूंगा, इससे मेरी टीम के 165-70 रन चले जाएंगे। क्या बात, क्या बात। और एक चीज वो सबसे बड़ी है गौतम गंभीर में, एक चीज सबसे बड़ा वो लेता है, वो अकाउंटेबिलिटी लेता है। ओह वाह, कि यार अगर मैं कोच हूं, अगर मैं रिजल्ट नहीं दूंगा तो भैया मैं नाम का कोच नहीं रहूंगा, मैं पैसे के लिए कोचिंग नहीं कर रहा, मैं अकाउंटेबिलिटी है। अगर टीम जीतती है तो लड़कों ने टीम जितवाई है, टीम हारती है तो मेरी वजह से हारती है। वाह। तो यानी अकाउंटेबिलिटी लेते हैं कि भाई मैं, टीम बच्चों ने जितवाई है, हार मेरी वजह से हुई है। बिल्कुल आपने सही कहा। और मुझे APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी याद आ गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके जो इसरो के हेड होते थे जब वो यंग साइंटिस्ट थे, तो वो यही कहते थे कि फेलियर इज माइन एंड सक्सेस इज योर्स। एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा, मुझे याद आ रहा है कि जब भी हम गौतम गंभीर के कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो 2007 और 2011 में उनकी जो जर्सी थी वो दिखाई जाती है कि किस तरह पसीने से एकदम सराबोर और मटमैली, वो तो मेहनत जो है उनकी जर्सी से जाहिर होती है। और यही है, और आज का बहुत, गौतम जी आपको बहुत शुभकामनाएं कि जैसा आपके गुरु और इस वक्त जो हमारे साथ हैं संजय भारद्वाज जी, वो कह रहे हैं कि उनका विश्लेषण कहता है कि कम से कम 2 ट्रॉफी, कम से कम की बात है सर, तो एक आ चुकी है और एक आने वाली। चलिए इंदौर चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी पीयूष मौजूद हैं क्रिकेट फैंस के साथ। वो खुद भी बड़े क्रिकेट लवर हैं। पीयूष, फिर एक चौड़ी मुस्कान है आपके चेहरे पर, क्या कहेंगे आप, किस तरह का जोश है इंदौरी बाबुओं में, और क्या एक्सपेक्टेशंस है, ज़रा मैच को लेकर भी उनका पूछेगा कि किस प्लेयर पे दांव लगाने के लिए तैयार है इंदौर इस बार। जी बिल्कुल 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 शरद जी, आपने सही कहा है। और मैच दुबई में जरूर हो रहा है, लेकिन मिनी मुंबई में धड़कनें तेज हैं। और इस वक्त हम म्यूजिकल मॉन्क ग्रुप के साथ में हैं। आप देखें हाथों में गिटार लेकर ये क्रिकेट फैंस हैं जो कहीं ना कहीं टीम इंडिया का जोश बढ़ाने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले एक छोटी सी रिएक्शन, क्या लग रहा है इसको? न्यूजीलैंड का मैच है और हम लगातार ये सुन रहे थे 2019 का बदला, ये क्या कुछ है? आज हम 2019 का जो धोनी का जो बदला था
वो आज हम पूरा करेंगे और भारतीय टीम आज ऐतिहासिक अच्छे रनों से जीतेगी और धोनी को आज वो तोहफा देंगे। उसका बदला आज न्यूजीलैंड को, जिस तरह पाकिस्तान को धूल चटा के हमने मैच जीता था, आज उसी तरह न्यूजीलैंड से बदला लेके धोनी को हम गिफ्ट देंगे। और भारतीय टीम आज जोरदार चौके छक्के, विराट कोहली और रोहित शर्मा का चौके छक्के का आज लुत्फ हम इंदौर वासियों और 56 दुकानों से हम सब लाइव मैच देखेंगे आज। चलिए तो पवन जी आप कुछ सुना दीजिए और साथ में तमाम जो सिंगर्स हैं, एक माहौल बन जाए, क्योंकि ये माहौल बनेगा और दुबई तक आवाज जाएगी। ओ माने या कोई माने ना, ना अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा अंदाज है। अरे ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यार बाज हम जान सासो, इश्क बाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया। भारत माता की, भारत माता की। अरे जीतेगा भाई, जीतेगा। चलिए इंदौरी पुष्पा भाव भी हमारे साथ में, क्या कह रहा है पुष्पा भाव इंदौर? रोहित शर्मा खड़े खड़े 6 पे 6 मारेगा, झुकेगा नहीं साला। शरद जी माहौल तो गर्म है, आप देख रहे हैं कि बिल्कुल। इंडिया वाले कहते हैं हमको दिल से इंडिया वाले, और यही इंडिया वाले आज तमन्ना कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि टीम इंडिया एक और ट्रॉफी इंडिया लेकर आए। बिल्कुल और बिल्कुल चैंपियंस पीयूष, को टीम एक इंडिया बार वो पुष्पा, इंदौरी पुष्पा का एक बार और हो जाए, बड़ा बड़ा मजा आया कि झुकेगा नहीं साला। पुष्पा भाव आपकी डिमांड बहुत है। चलिए तो न्यूजीलैंड के लिए क्या मैसेज है इंदौरी पुष्पा का? अरे बता दीजिए क्या कुछ है इस बार, झुकेगा नहीं? न्यूजीलैंड हारेगा और हमारा रोहित शर्मा झुकेगा नहीं साला, आज बरोबर खेलेगा। बहुत ये बढ़िया, देखिए तो बिल्कुल अंदाज बरोबर खेलेगा। पुष्पा भी बोल रहे हैं, इंदौरी पुष्पा भी बोल रहे हैं। पीयूष, बहुत ही मज़ा आया आपकी टीम से मिलकर, जिस तरह से ये लोग झूम रहे हैं। और इंदौर दरअसल मस्ती का शहर है, इंदौर हर चीज़ को एंजॉय करता है, इंदौर हर चीज़ को मस्ती में पिरो लेता है। और जब होली यानी फागुन बहुत करीब हो और माहौल में मस्ती घुली हो, तो फिर तो इंदौर की बात ही निराली है। और पूरी दुनिया जानती है कि गेर जो रंगों की एक अद्भुत होली है, रंग पंचमी की, उसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है इंदौर। तो फिर बनाने जाएगा इंदौर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है चैंपियंस ट्रॉफी से। कप्तान रोहित शर्मा आज ले सकते हैं बड़ा फैसला, जिसकी हम बात कर रहे थे कि कप्तान रोहित शर्मा जीत के साथ कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। और क्या ये वनडे फॉर्मेट को अलविदा कहने का फैसला हो सकता है? और क्या विराट कोहली भी इसमें कदम ताल मिलाएंगे? क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन एक अवसर होता है जब आप जीत के साथ किसी चीज़ को कहते हैं कि बस मेरा सफ़र यहाँ तक। लेकिन अभी ये सब कयास हैं, अटकलें हैं, क्योंकि एक दिन पहले फील्ड पर काफ़ी गंभीर मंत्रणा करते देखे गए हैं कोच के साथ। अगर मैं बात करूं गौतम गंभीर और अजीत आगरकर के साथ, काफ़ी गंभीर चर्चाएं गौतम गंभीर जी के साथ हुई हैं। इसके पहले शुभमन गिल ने क्या कुछ कहा था, क्योंकि रोहित के संन्यास का सब्जेक्ट काफ़ी उछाल रहे हैं लोग, जबरन भी उछाल रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल लोगों ने अनवांटेड कमेंट भी किए, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन शुभमन गिल ने क्या कहा, ये सुनिए। सर ऐसा तो अभी तक तो सारी डिस्कशन हमारी मैच जीतने की हो रही है, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की बात हो रही है। एंड इस तरीके के मतलब इस डिसीजन के बारे में टीम के साथ या मेरे साथ तो कोई बात नहीं हुआ। एंड आई डोंट थिंक कि रोहित भाई भी इसके बारे में अभी ज़्यादा सोच रहे होंगे। एक बार हमारा कल का मैच ख़त्म होगा, उसके बाद आई थिंक वो डिसीजन लेंगे। और मदर टीम में तो कोई बात नहीं है इस बारे में। तो देखा आपने कि शुभमन गिल कह रहे हैं कि रोहित भाई तो अभी इस तरफ आने के लिए, संन्यास की तरफ बढ़ने के लिए नहीं सोच रहे होंगे। चलिए मैं फिर गेस्ट की तरफ एक बार चलता हूं, प्रत्यय की तरफ मैं सीधे रुख करूंगा। लगातार हमारे साथ गौतम गंभीर जी के कोच संजय भारद्वाज जी, हमारे स्पोर्ट्स के एसोसिएट प्रोड्यूसर दिलीप लगातार बने। और प्रत्यय मुझे लगता है ये मैच मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों का मैच होगा। क्या लगता है आपको? क्योंकि मैंने दोनों टीमों का जो कंपैरिजन्स देखा है, तो दोनों टीमों का मिडिल ऑर्डर बड़ा ज़बरदस्त है। भारत की तरफ अगर हम आते हैं तो केएल राहुल हैं हमारे पास, पंड्या हैं,
अक्षर पटेल हैं, और ये एक बड़ा, क्योंकि रोहित और इसके शुभमन गिल तो ओपनिंग में आ ही रहे हैं, और उधर भी अगर हम चलें तो मिचेल हैं, फिलिप्स हैं, तो एक आपको क्या लगता है कि ये क्या दोनों टीमों के मिडिल ऑर्डर का शक्ति परीक्षण भी हो सकता है आज के मैच में? बिल्कुल शरद जी, मेरा भी यही मानना है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर ने इस पूरे टूर्नामेंट में जिस तरीके की पिचेस हमने देखी हैं, बहुत आवश्यक है कि मिडिल ऑर्डर आपकी टीम का साथ दे, और इन दोनों ही टीम्स की स्ट्रेंथ है वहाँ पे, क्योंकि अगर आप विलियमसन की बात करें न्यूजीलैंड से, या श्रेयस अय्यर और केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है भारत के लिए, बहुत अहम हो जाता है। क्योंकि ओपनर से हमने देखा है, खासतौर पे अगर इंडिया की बात करें, रोहित शर्मा थोड़ा सा तेज़ खेलने का प्रयास कर रहे हैं 2022 के बाद से, जो उन्होंने अपनी शैली बदली है, अब वो रुकना नहीं चाहते हैं, उतना तेज़ खेलने की कोशिश करते हैं, थोड़ा मोमेंटम देने की कोशिश करते हैं, और थोड़ा भार अपने ऊपर ले लेते हैं, मिडिल ऑर्डर के लिए चीज़ों को आसान कर देते हैं। और न्यूजीलैंड की भी अगर आप बात करें तो विलियमसन बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक बना के आ रहे हैं, जो भारत से भी मुकाबला न्यूजीलैंड हारी थी उसमें भी उन्होंने एक बहुत अहम पारी खेली थी 81 रन की। और दोनों ही टीम्स के पास अगर आप देखेंगे शरद जी, तो आपको महसूस होगा कि इस तरीके के खिलाड़ी हैं खासतौर पर मिडिल ऑर्डर में, जो परिस्थितियों को जान करके समझ करके खेलना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जो स्पिन के अगेंस्ट भी अच्छा खेल सकते हैं, पेस के अगेंस्ट भी अच्छा खेल सकते हैं। और खासतौर पे दुबई की जो अभी तक हमने ट्रैक देखे हैं, जितने भी रहे हैं, जो थोड़े धीमे हुए हैं, गेम जैसे जैसे आगे बढ़ा है, उन परिस्थितियों में रन्स बनाना इन सारे बल्लेबाजों को आता है। ऑस्ट्रेलिया और ऐसी टीम जो हम देखते हैं जिनको शायद बल्ले पे थोड़ा पेस ज़्यादा पसंद होता है, जो ये चाहते हैं कि बॉल बैट पे जल्दी आए, उस तरीके के बल्लेबाज कभी कभार ऐसी ट्रैक्स पे स्ट्रगल करते हैं। लेकिन अगर आप विलियमसन जैसे, सचिन रविंद्र जैसे बल्लेबाजों की बात करेंगे, जो स्पिन बहुत अच्छी तरीके से खेलना जानते हैं, एक टेम्पो सेट करना उन्हें आता है, स्ट्राइक रोटेशन अच्छी तरीके से जानते हैं, वो यहाँ पे आमतौर पर आपको दिखेंगे कि वो सफल होते हैं और सक्सेसफुल होते हैं। बिल्कुल, आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। संजय जी, एक चीज़ और मैं आपकी तरफ आऊँ तो स्पिन का जाल कहा जा रहा है कि भारत का बड़ा मजबूत है, लेकिन मैंने देखा कि इसके पहले जो टेस्ट सीरीज़ थी भारत में, न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने हमें बहुत परेशान किया था। कैप्टन सेंटनर खुद अच्छी स्पिन गेंदबाजी करते हैं, और अगर उनके साथ बात करें तो माइकल ब्रेसवेल हैं, फिर रचिन जो हैं रविंद्र, वो भी अच्छी, फिलिप्स भी उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमें ये नहीं कि हम अपनी स्ट्रेंथ सोचें, हमें भी नहीं फंसना चाहिए उनकी स्पिन के जाल में। देखो, जो कैप्टन है जी सेनेटर, वो उनकी एक क्वालिटी बॉलर है जी जी, और रविंद्र हैं, वो एक जस्ट एक पार्ट टाइम बॉलर्स हैं। पर हमारे जो वो हैं, जी। यानी एक क्रिटिसिज्म हुआ था जब गौतम और टीम ने 5 स्पिनर लेके जा रहे थे जी। तो आपके देखो 5 स्पिनर में से 4 स्पिनर आपके 11 में खेल रहे हैं। बहुत बढ़िया। वो 11 में खेल रहे हैं, और उसके साथ साथ आपके 2 ऑलराउंडर बन के खेल रहे हैं, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल। जी जी जी। तो आपके 4 स्पिनर यूज हो गए, क्योंकि जो दुबई है इस टाइम पे थोड़ा सा हॉट हो जाता है, विकेट थोड़ा स्लो हो जाती है। और जैसे वरुण चक्रवर्ती है, उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ पहला ही डेब्यू हुआ था इसमें, तो उसमें 5 विकेट ली जी। तो और क्वालिटी बॉलिंग है हमारे पास। एक रविंद्र जडेजा है, वो बहुत यानी अगर आप 70 सेकंड में भी उन्होंने ओवर कर दिया। और दूसरा क्या है कि विकेट नहीं मिल रहा था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो आए और आते ही उन्होंने 2 आउट कर दिया। तो एक अनुभवी, और उसके बाद आपकी क्वालिटी, तो हमारा जो स्पिनर अटैक है वो उनसे मच बेटर है। बिल्कुल ठीक बात है। और हाँ, वो विलियमसन है, वो एक यानी उनकी एक स्तंभ है, टीम का स्तंभ है, वो पिलर है। वो पिलर हमने थोड़ा सा इधर उधर कर दिया तो फिर हमारा, अगर हमने उनको फिर 220 से लेके 260 के बीच में हम उनको आउट कर दें। बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि यंग जो हैं वो फॉर्म में है नहीं। एक शतक जरूर लगाया उन्होंने। हाँ, रचिन जो हैं वो टफ प्लेयर हैं, लेकिन फिर भी उनको उलझाया जा सकता है। लेकिन दीवार एक ही आदमी है, न्यूजीलैंड एक ही खिलाड़ी है अगर न्यूजीलैंड की बात करें, और वो विलियमसन है। तो आपको उनको रोकना होगा। एक नज़र डाल लेते हैं जल्दी से कि अब तक आईसीसी टूर्नामेंट में दोनों टीमों का प्रदर्शन कैसा रहा है, किस तरह से दोनों टीमें नेक टू नेक आगे बढ़ी हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर ये आंकड़े हैं। 2000 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल न्यूजीलैंड 4 विकेट से जीता, ये 2000 की बात है। 2019 वनडे, इसमें सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड
18 रनों से जीता। वर्ल्ड कप की बात है, 2021 WTC फाइनल, इसमें न्यूजीलैंड 8 विकेट से जीता। और अगर बात करें 2023 वनडे की, ये भी वर्ल्ड कप था, तो सेमीफाइनल में भारत 70 रनों से जीता था। तो ये आंकड़े हैं जो ICC ट्रॉफी में आपको बताते हैं। लास्ट जो अभी तक 4 वनडे हुए हैं उसमें हमने क्या प्रदर्शन किया वो देखना ज़रूर है, क्योंकि उससे आप फॉर्म देख सकते हैं। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप स्टेज भारत 44 रनों से जीता है न्यूजीलैंड के खिलाफ। 2023 वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल भारत 70 रनों से जीता है। 2023 की बात है, 4 मुकाबले जो अभी हुए हैं 1 साल के भीतर, और 2023 चैंपियंस ट्रॉफी 4 विकेट से भारत 23 में जीता। 19 में वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल न्यूजीलैंड 18 रनों से जीत हासिल की थी और हमें मायूसी हुई थी। सर, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट का तो आपका ज़बरदस्त अनुभव रहा ही है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये मैंने आपके बायोडाटा में देखी है कि आप BCCI के बहुत ही हाईली ट्रेंड कोचेज़ में से हैं जो मेंटल स्ट्रेंथ पर जिन्होंने काम किया है और जिन्होंने उस पर एक शोध और एक अपना ये सब। तो ये मैच मुझे समझाइए ज़रा, मेंटल स्ट्रेंथ के मामले में रोहित को आप कैसे देखते हैं और कितना, मुझे लगता है यही सबसे बड़ा दारोमदार है जो प्ले करेगा इस गेम में भी। जो क्रिकेट है ये सच में क्रिकेट 90% अबाउट द नेक है, यहाँ से यहाँ तक। क्या बात है सर, क्या बात जी। जिसने यहाँ से यहाँ क्रिकेट खेल ली, ये ही जो अबाउट द नेक है आपका, ये आपको स्ट्रोंग है, तो आप बड़ी क्रिकेट खेल सकते हो। और रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा एक अलग तरह का क्रिकेटर है जी। वो क्या कि बहुत शांत है, और वो जो शांत होता है वो, और उसको कोई ये नहीं है यानी कि स्टेटस लेके मोस्टली लोग अपनी जिंदगी को जीते हैं। यस यस, वो स्टेटस लेके क्रिकेट नहीं खेल रहा जी। वो कह रहा है कि जो चीज मुझे मिलती गई ठीक है, एक साइड में रखी है, पर मैं अपनी जिंदगी को बहुत अलग तरह से जीता हूँ। और जो इस तरह की नेचर होती है, वही लड़के बॉल को लेट तक देखते हैं, बहुत शांत रहते हैं। अब आप उनकी फिटनेस के बारे में कहते हैं जी जी। ये अगर हम टीवी कैमरा है, इस पे 30% तो वैसे ही बल्कि दिखाई देता है। बिल्कुल ठीक बात है, मैं भी दिखता हूँ यानी वैसे बता रहा यानी, और अगर आप वैसे आप देखोगे प्लेयर को या किसी को भी देखोगे, अरे यार ये तो मोटा तो नहीं है। हाँ हाँ भाई वो रन भागने में कहीं कमजोर है, तो आप किसी की फिटनेस लेवल ले सकते हैं। ठीक बात है। तो वो उसका जो गेम है, उसका गेम मेंटल गेम है, और यहाँ का दिल वाला गेम है। बिल्कुल। तो ये तस्वीरें, हम लाइव तस्वीरें देख रहे हैं दुबई, जहाँ दर्शकों के जाने का क्रम जारी है और आज पड़ला भारी होगा भारतीय दर्शकों का जो वहाँ मैदान। तो बहुत अच्छी खूबसूरत बात कही है संजय जी ने कि ये खेल यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, यानी फ्रॉम नेक टू योर ब्रेन, आपका मस्तिष्क। और क्रिकेट ही क्यों सर, जिंदगी भी तो यही है। जिसने यहाँ से यहाँ तक के फैसले बहुत शांत होकर कर लिए, वो अर्जुन हो गया। उसको चिड़िया की आँख ही दिखती है, सर तो खुद कोच हैं, उन्हें मालूम है। जो बच्चा लास्ट टाइम तक बॉल को देखता है और फिर अपना स्ट्रोक डिसाइड करता है, वही अर्जुन होता है। यही सबसे बड़ी बात है। दिलीप, और आज गेम के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो आप क्या देखते हैं, क्या डिसाइडिंग फैक्टर्स होंगे? क्योंकि ऐसा नहीं है, हमारे पास भले ही 2 पेस बॉलर हैं, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा किया है। चाहे मैं शमी की बात करूं और पंड्या, तो क्रूशियल मोमेंट्स पे आउट करके हमें आगे बढ़ाने वाले गेंदबाज रहे हैं। और हम भरोसा कर सकते हैं 50वां ओवर डालने के लिए भी हमारे पास एक सदा हुआ हाथ हार्दिक पांड्या के तौर पर है। और भारत एक स्पेशलिस्ट बॉलर के साथ गया था। एक कमी हमारे पास इसलिए रही क्योंकि बुमराह नहीं थे, लेकिन हार्दिक ने वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस फाइनल मैच में खासतौर पे दुबई के इस विकेट पे सर मिडिल ऑर्डर जो है वही गेम को डिसाइडिंग एक फैक्टर होगा, वही मैच को डिसाइड करेगा कि ये मैच किस तरफ जा रहा है। खासतौर पर 11 से 40 ओवर के जो मैचेस होंगे, जो मैच होगा 11 से 40 ओवर का, उस दौरान जो गेम बहुत स्लो हो जाता है, तो उस बीच में न्यूजीलैंड और भारत की जो मिडिल ऑर्डर है वो किस तरह से परफॉर्म करता है,
वो इस गेम को आगे बढ़ाएगा। अच्छी बात यह है कि भारत के पास श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्म किया है वो बहुत काबिल गौर है, और मैं समझता हूं कि अगर संकट की स्थिति आती है, शुरुआती कुछ झटके अगर लगते हैं, तो हम भरोसा कर सकते हैं कि अय्यर जो है पारी को एक लंबे दूरी तक जो है लेकर जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि रोहित शर्मा छोटी इनिंग खेल रहे हैं लेकिन तेज स्टार्ट दिला रहे हैं। गिल एक दो अभी नाकामी अगर छोड़ दे तो शुरुआत में रन कर आए हैं, और विराट कोहली अगेन जैसे कहते हैं कि एक फाइनल टच करियर का है, वहां पर जिस तरह की फॉर्म की आई है उनको, वो बहुत मुझे लगता है कि हेल्पिंग होगी इस मैच के लिए। एक सवाल मेरा संजय सर से है कि बहुत ज़्यादा बात की जा रही है दुबई के पिच की, और ये कहा जा रहा है कि भारत को यहाँ पे एक एडवांटेज मिल रहा है। कप्तान ने इस चीज़ को नकारा है, कोच ने नकारा है, और सुरेश रैना ने भी अभी कल मैंने सुना उन्होंने नकारा है कि दुबई हमारा होम ग्राउंड तो है नहीं, और ये बाकी लोगों को सोचना होगा। जब भी भारतीय टीम जो है आईसीसी टूर्नामेंट में ओवरऑल बहुत अच्छा करती है सर, तो हम हमेशा देखते हैं कि कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी उठते रहती है कि ग्राउंड का फ़ायदा मिल रहा है, पिच का फ़ायदा मिल रहा है। ये आखिर होता क्यों है? ये एक्चुअली क्या है कि अगर हम यही वर्ल्ड कप 2023 का अपने ग्राउंड पे हारे, अहमदाबाद में हारे, हमारी विकेटें थी, हमारा सब कुछ था, हम वहीं हारे हैं, जबकि हम 10 मैच लगातार जीतते आए और उसके बाद हम हार गए। उस टाइम पे नहीं कहेंगे, उस टाइम पे कहेंगे ऑस्ट्रेलिया ने हेड ने बहुत अच्छी बैटिंग की। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यानी एप्रिसिएशन हम भूल जाते हैं। जो एप्रिसिएशन जो खेलता है, जो खिलाड़ी है, वो ये देखता है आज इस तरह की विकेट है तो मैंने कैसे खेलना है, अगर आज बाउंस विकेट है तो मैंने कैसे खेलना है। तो ये खिलाड़ियों की अपनी क्वालिटी होती है। अगर आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी आपकी दुबई और पाकिस्तान में होनी है और सब कॉन्टिनेंटल्स में होनी है, तो वो जो टीम में आई हैं तो अपनी 2 महीने प्रैक्टिस करके आती, वैसी विकेटें बना के आती। तो अब जितने भी हमारे पुराने प्लेयर हैं, जो अब भी प्लेयर हैं, वो जब भी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो बाउंसी विकेट पे खेल के जाते हैं। बिल्कुल वो जो प्लास्टिक की बॉल। और हमने देखा है कि कभी मैंने रोहित शर्मा को या उससे पहले बाकी विराट कोहली को कभी शिकायत करते नहीं देखा है कि हमें किस तरह के विकेट्स पे खिलाया गया। तो जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है अभी भी भारतीय क्रिकेट का जो डोमिनेशन है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। वो इसीलिए नहीं कर पाते कि वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि अपनी हार को। लेकिन एक अंतर भी मैंने देखा सर, आप शायद इत्तेफाक रखें कि यूरोपियन टीम्स जो भी हैं वो मेंटली जो है बहुत रिलैक्स होती है, क्योंकि शायद उनके यहाँ क्रिकेट ईश्वर की तरह नहीं पूजा जाता है, तो उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं रहता। क्रूशल मैचेस में भी वो बड़े रिलैक्स होकर मैदान में दिखते हैं और फाइनल मैचेस में भी जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ जब 140 करोड़ का समुद्र लहराता है तो वो प्रेशर महसूस करता है खिलाड़ी, और वो कई बार बड़ा अंतर पैदा कर देता है। ये एक्चुअली क्या है कि जैसे हमारी क्रिकेट है, हमारे लिए क्रिकेट यानी ऐसा हो जाता है कि आज जो क्रिकेट में इतना लोग कहते हैं पैसा है, ये पैसा किस वजह से है? ये मीडिया दिखा रहा है। एक एक लड़के जैसे इंदौर में देख रहे थे कैसे पैशनेट हो रहे हैं, कितने लोग देखते हैं, कितने इसको फॉलो करते हैं, तो उसी वजह से तो पैसा आ रहा है। कोई सरकार या कोई पैसा थोड़ी देती है, बिल्कुल सही। कोई वो जो टीआरपी है वो चीजें बढ़ती है, उसी से पैसा आता है। तो ये मैं क्रिकेटरों को भी कहता हूँ, भाई तुम ये मत सोचना तुम्हारी क्रिकेट खेलने से क्रिकेट बढ़ रही है। भैया तुम्हारे देखने जो लोग हैं ना, जो तुम्हारे लिए पैशनेट हैं, तुम्हारे लिए यानी रातों तक क्रिकेट देखते हैं, ये क्रिकेट को बढ़ा रहे हैं। बहुत सुंदर बात कही सर आपने, और यही बात विराट कोहली ने कही थी कि मैं कभी भी अपने आंकड़ों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि मेरे लिए महत्वपूर्ण वो नहीं है, मेरे लिए क्रिकेट महत्वपूर्ण है और जीतना महत्वपूर्ण है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल कुछ ही देर बाद दुबई में खेला जाएगा। टॉस की तैयारी हो रही होगी, जहां भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे, लेकिन इससे पहले देश में पूजा पाठ का दौर जारी है। क्रिकेट प्रेमी अपने अपने तरीक़ों से अलग अलग जगह पर, इंदौर के उज्जैन में महाकाल मंदिर, वाराणसी में बाबा विश्वनाथ, तमाम जगह पूजा पाठ का दौर जारी है। तो कुछ तस्वीरें देख लेते हैं इस तरह की, फिर प्रत्यय की तरफ मैं जब वापस हम आएंगे तो प्रत्यय की तरफ चलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का आज फाइनल मुकाबला भारतीय समय अनुसार 2:30 बजे से शुरू हो जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह
फाइनल मुकाबला खेला जाना है। और इसको लेकर जो देश में क्रिकेट प्रेमी है उससे में एक काफी खासा उत्साह है। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि देश में जगह जगह पर हवन हो रहा है और इस वक्त दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो है वो हवन यहाँ पर चल रहा है कि इंडिया जीते, अच्छा परफॉर्म करे। एक तस्वीर आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है वो हवन चल रहा है। हवन देख सकते हैं कि यहाँ पर, और पीछे जो है एलईडी स्क्रीन लगा हुआ है। एलईडी स्क्रीन पर यहाँ पर क्रिकेट देखने का बंदोबस्त किया गया है और बच्चे देख सकते हैं जो हाथ में तिरंगा लिए हुए लहरा रहे हैं और इंडिया इंडिया के जो है वो नारा लग रहा है। आप सुन पा रहे होंगे। तो यह देश में जगह जगह पर जो क्रिकेट प्रेमी है वो इसी तरीके से अपने अपने तरीके से जो है वो भारत की जीत हो इसके लिए जो है वो हवन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं कि भारत की जीत हो और अच्छा परफॉर्म करे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हवन पूजन हो रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर वंसल न्यूज आपको दिल्ली से दिखा रहा है कि ये देखिए कि यहाँ पर हवन पूजन हो रहा है कि जीत हो। आप हवन कर रहे थे। तो आप देख रहे थे ये तस्वीरें दिल्ली से। दिल्ली में हवन पूजा पाठ, और दिल्ली क्या, इस समय तो पूरे देश में, देश के दिल मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश में इस तरह का दौर चल रहा है। और कुछ ही देर में टॉस होने वाला है। हम आपको उसका अपडेट भी बताएंगे कि आखिर क्या रोहित शर्मा, मेरे ख्याल से दिलीप 13 बार हार चुके हैं अब तक टॉस। पिछले मैच में भी हार गए थे। हाँ, सर, पिछले रिकॉर्ड मैच बन में भी गया हारे है। थे। और मजे की बात यह है कि ये सारे मैचेस जो है भारत जीतते आया और अच्छे खासे अंतर से जीत रहा है। तो टॉस हारना जो है वो एक तरह से भारत के लिए फायदेमंद ही रहा है। और हम अक्सर कहते हैं कि टॉस, लेकिन आप ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए, क्योंकि जीत गए आज टॉस तो फिर एक कहीं सुपरस्टिशन दिमाग में बैठेगा कि आज जीत गए तो क्या होगा। जीत, टॉस डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन एक चीज तो है सर कि टॉस की इंपॉर्टेंस तो हमेशा गेम में रहती है, लेकिन उसके बावजूद चलिए कुछ ही सेकंड बचे हैं टॉस में, और टॉस का अपडेट जैसे ही मिलेगा हम आपको बताएंगे। चलिए, भारत और न्यूजीलैंड का जो पॉसिबल 11 है, जो 11 खिलाड़ी होंगे जो मैदान में उतरेंगे, वो जल्दी से देख लीजिए। जब तक टॉस का अपडेट भी, कौन जीता टॉस, वो भी हमारे सामने आ जाएगा। देखिए, प्लेइंग 11, पॉसिबल प्लेइंग 11। तो पॉसिबल प्लेइंग 11, और मेरे ख्याल से दोनों टीमें, भारत तो कोई चेंज करेगा नहीं। न्यूजीलैंड की आप अगर देखें तो मिचेल सैंटनर, कैप्टन विल यंग, रचिन रविंद्र, केन विलियमसन, डेरिल मिचेल, टॉम लैथम, विकेटकीपर ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मैट हेनरी, ये थोड़े से जख्मी हुए थे, चिंता की बात है वो टीम के लिए। आज देखना होगा कि मैट हेनरी क्या 100% फिट है। बिल्कुल। विलियम ऑरूर्क और काइल जेमिसन, तो ये वो पॉसिबल प्लेइंग 11 है न्यूजीलैंड का। और इंडिया का प्लेइंग 11 देखिए, जो पिछली बार से बिल्कुल चेंज नहीं मिलेगा। इसी की संभावना रोहित शर्मा, कैप्टन शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, विकेटकीपर हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद शमी। तो लाइकली बिल्कुल यही है कि यही प्लेइंग 11 होगा। न्यूजीलैंड ने टॉस जीत लिया है, तो चलिए ये खबर अच्छी है, क्योंकि टॉस हारो मैच जीतो। क्या कहेंगे संजय जी, एक बार फिर टॉस हारे हम जी। अब हमारा जो प्लानिंग है जी, वो हमें नहीं पता होगा कि यानी हाँ क्या था। अब वो बताएंगे कि आप पहले बैटिंग करोगे या बॉलिंग करोगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये असमंजस खत्म हो गया। और न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग यानी गेंदबाजी का फैसला लिया है, यानी भारतीय टीम बैटिंग करेगी और वो अपना एक स्कोर सेट करेगी। और न्यूजीलैंड ने पसंद किया है, नहीं चलिए मैं संशोधित करूंगा, टीम ने चेंज किया है। न्यूजीलैंड बैटिंग करेगी और भारतीय टीम इस बार बॉलिंग करने के लिए मैदान में उतरेगी। इसको कैसे देखते हैं संजय जी कि इस बार उन्होंने बैटिंग का दारोमदार खुद संभाला है, यानी वो सेट करेंगे टारगेट और अपनी बॉलिंग पे काफ़ी भरोसा कर रहे हैं, इसका मतलब है? हाँ, यानी मेन चीज़ है कि हमारा ज़्यादा भरोसा रहेगा। हम उनको 220, जो मैंने कहा ना जी, 220 और 250 के बीच में हम रोक देंगे उनको
220 से 250 250 के बीच। एक फील्डिंग साइड जो है न्यूजीलैंड बहुत ज़बरदस्त है संजय जी, और मुझे लगता है कि उनका एक कॉन्फिडेंस ये भी होगा क्योंकि कैचेस विन मैचेस जो हम सुनते हैं, और पिछली बार तो ऐसा लग रहा था कि हवा में उड़ के कैच पकड़े हैं उन्होंने तो 2-3-4 और मेरे ख्याल से फील्ड में कम से कम 20 से 25 रन वो अपनी इस मार्वलस फील्डिंग से रोकते हैं। हाँ जी। तो यही कॉन्फिडेंस शायद उनको पहले बैटिंग की तरफ ले गया होगा। हाँ, यानी दूसरा क्या है कि जैसे मैट हेनरी है वो आज खेल रहे हैं, हाँ, अभी पता चल जाएगा। तो जी। वो खेल रहे हैं तो उनका जो बॉलिंग अटैक है उन पे ज़्यादा डिपेंड करेगा मैट हेनरी में, क्योंकि उनको जो स्लो बॉल्स करनी बहुत अच्छी आती है, यानी डेथ ओवर में बहुत अच्छी बॉल डालते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हैं। वो एक अच्छा, जैसे हमारा बुमराह था ऐसा उनका मैट तो 2019 में हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा मैट हेनरी थे जिन्होंने 3 विकेट लेकिन चटकाए थे उस जो सेमीफाइनल जो मैच में। खबरें हैं कि उनका खेलना काफ़ी अनिश्चित है, मैं टीम से इसका अपडेट ज़रूर ले लूँगा। वो आज लाइकली यही है कि आज के मैच को मिस कर रहे हैं मैट हेनरी, और न्यूजीलैंड की टीम भी अगर वो मिस करते हैं मैच को तो काफ़ी उनकी कमी, जैसा संजय जी ने हमें बताया कि बहुत निर्भर रहती है मैट हेनरी पे, बहुत ही क्लेवर बॉलिंग करते हैं, बहुत ही चतुराई से बॉलिंग करते हैं, और एक तरह से बुमराह हैं वो न्यूजीलैंड की टीम के लिए कि जिनके पास मिक्स्ड फास्ट बॉलिंग के तमाम अस्त्र शस्त्र हैं, चाहे आप बात करिए यॉर्कर की, या फिर आप बात कीजिए स्लो बॉलिंग की, या फिर आप उठती हुई एक बाउंसर जो गेंद होती है उसके लिए। चलिए एक बार फिर पीयूष की तरफ चलते हैं इंदौर। क्या कह रहे हैं पीयूष, क्या कह रहे हैं आपके साथ जो लोग हैं? अब की बार बैटिंग कर रही है न्यूजीलैंड और हम कर रहे हैं गेंदबाजी। हाँ जी पीयूष। बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, आपने सही कहा। टॉस इंडिया ने भले ही हारा है लेकिन मैच तो टीम इंडिया ही जीतेगी। और आप देखें ये तिकड़ी है उस बैंड की जिसमें डेविड है, अभिनय है और साथ में पवन गोस्वामी, और ये खासा एंटरटेन कर रहे हैं और जोश और जुनून और जज्बा बढ़ा रहे हैं। चलिए अभिनय, क्या कुछ लेकर आ रहे हैं? और जय हो के साथ में मुझे लगता है जय घोष होगा, तो मैच का अंजाम भी जय हो जय हो जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा झरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा झरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। वाह वाह वाह। चलिए सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना आवे। बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे कितना जोर लगा, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है तो तुम भी कहो। चलते शरारे हैं पानी के धारे, हम काटे कटते नहीं, जो वादा करते हैं करके निभाते, हम पीछे हटते नहीं। जो हमें प्यार दे हम उसे और प्यार दे, दोस्ती के लिए जिंदगी अपनी वार दे। हमने कहा है जो तुम भी कहो। भारत माता की। चलिए बहुत शुक्रिया पीयूष, बहुत शुक्रिया। तो जय हो, और सुनो गौर से न्यूजीलैंड वालों, बुरी नज़र ट्रॉफी पे मत डालो, ट्रॉफी तो हो गई भारत की, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका। अपडेट हम बीच बीच में आपकी तरफ आते रहेंगे। और मैट हेनरी नहीं है, ये बड़ी खबर है कि मैट हेनरी इस मैच में नहीं खेल रहे हैं। एक दिन पहले भी उन्होंने अपना पूरा ट्रेनिंग सेशन पूरा नहीं किया था और कुछ लंगड़ाते हुए उनको ग्रीन रूम की तरफ जाते हुए देखा गया था तभी से। और उनकी जगह स्मिथ जो हैं, मैशन स्मिथ, ये रिप्लेस कर रहे हैं मैट हेनरी को। तो जैसा संजय जी कह रहे थे कि ये एक बड़ा झटका, इट्स अ बिग ब्लो। संजय जी चलिए मैं प्रत्यय की तरफ चलता हूँ, फिर संजय जी की तरफ लौटूंगा, काफ़ी देर से प्रत्यय इंतजार कर रहे हैं।
प्रत्यय मैट हेनरी का जाना न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ा झटका कैसे देखते हैं आप? बहुत बड़ा झटका है शरद जी है, क्योंकि जिस किस्म के वो गेंदबाज हैं, दिलीप जी जिक्र कर रहे थे 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का, 3 विकेट उन्होंने वहां पे लिए थे और अभी हाल ही में 5 विकेट उन्होंने इस मैच में भी लिए थे जो न्यूजीलैंड हारा था, लेकिन उन्होंने 30 पे 3 कर दिया था भारत को एक स्थिति में। और शुभमन गिल का विकेट लिया था, विराट कोहली उस मैच में जल्दी आउट हुए थे, रोहित शर्मा LBW हुए थे। तो एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा एक अहम खिलाड़ी मिस करेगा न्यूजीलैंड। नेथन स्मिथ की जहाँ तक बात करें, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं वो, लेकिन बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है उनके पास, बहुत ज़्यादा ODI क्रिकेट उन्होंने अभी तक नहीं खेला है। और जब आप एक बड़े मुकाबले में सीधे आते हैं, जब आपके पीछे बहुत ज़्यादा क्रिकेट आपने नहीं खेली हो, टूर्नामेंट में गेम्स नहीं खेले हो, तो थोड़ा सा टीम के लिए आपके ऊपर जिम्मेदारी दे पाना और उस पर रिलाई कर पाना और ज़्यादा कठिन हो जाता है। तो मेरे लिहाज से भारत एक राहत की सांस लेगा, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट और मैट हेनरी ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के, ऐसे गेंदबाज जिन्होंने लंबे समय तक काफ़ी परेशान किया है। और ट्रेंट बोल्ट अब सीन से बाहर जा ही चुके हैं और अब आज मैट हेनरी भी नहीं है, तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा मौका होगा भारत के पास अपना दबदबा बनाने का और मैच को अपनी तरफ खींच के ले जाने का। बिल्कुल सही कहा संजय जी। एक चीज़ और बड़ी दिलचस्प मैंने इस टीम में देखी है, विराट बहुत रिलैक्स होके अपने सारे मैचेस का मैंने देखा उनको कि लुत्फ उठाते हुए नजर आए। और वरुण चक्रवर्ती मुझे एक बड़े ही फिलोसोफर टाइप के एक गेंदबाज लगते हैं। ऐसा लगता है कि वो अपनी दुनिया में खोए हैं कि मेरी अगली गेंद क्या होगी। बाकी उन्हें बड़ी मासूमियत है उनमें। तो थोड़ा विराट और वरुण की बॉडी लैंग्वेज का जरा आप ये देखें, जो भी क्रिकेट खेल रहे हैं विराट अपनी फिटनेस से खेल रहे हैं, फिटनेस से खेल रहा है। बिल्कुल आप पिछले मैच में देखिए केवल उन्होंने 5 चौके मारे हैं। उससे पहले पाकिस्तान के साथ उन्होंने 100 रन बनाए थे, तो आखिरी चौके को छोड़ के फिर उन्होंने 5 चौके मारे, कोई छक्का नहीं। सिंगल डबल का गेम खेल रहे हैं, सिंगल डबल का खेल। और जो ये खिलाड़ी सिंगल डबल का गेम खेलता है 36 साल की उम्र में, वो दूसरों के रन लेता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। यानी श्रेयस अय्यर को भगाएगा, कभी किसी को भगाएगा, वो दूसरों के रन लेता है। अपने तो बनाता है, दूसरों के भी लेता है। जब इस तरह का एक मैच्योर्ड खिलाड़ी और जो इतना एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो, वो इंजॉय करता है। जब आप ये देखो, यानी उसके पास टाइम है कि भी उसने सिंगल लिया, नॉन स्ट्राइक एंड पे पहुंच गया, फिर सो चलेगा। फिर यानी प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आप माइकल वेवन को देखो, किसी को भी देखो, वो एक चौका मारते थे फिर उसके बाद सिंगल ले लेते थे। तो जो ये क्वालिटी, यानी पूरा शांत होके विराट कोहली पूरा, जैसे जो अपना सुपर कॉन्शियस माइंड में यही है कि भाई आराम से क्रिकेट खेलनी है। और उसको ही पता है कि मैंने अगर आराम से क्रिकेट खेलूंगा, इस तरह अपनी फिटनेस से क्रिकेट खेलूंगा, तो मैं 2-3 साल अपनी और क्रिकेट बढ़ा सकता हूँ। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। विराट कोहली ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी कही थी कि जब आप सिंगल्स लेते हैं तो आपको मालूम होता है कि आप इधर उधर से जब रन ले रहे हैं तो आप ठीक क्रिकेट खेल रहे हैं। ये मैसेज भी आता है आपके पास। 84 में 58 सिंगल डबल थे उनके, और वो जो पार्टनरशिप थी उसमें सामने वाले बल्लेबाज के भी रन वो दौड़े हैं। 100 जब किया था तब 70 के करीब सिंगल डबल थे, और उसमें भी जो 2-3 पार्टनरशिप की थी, सामने वाले बल्लेबाज के भी जो रन थे वो दौड़े थे। तो उनका फिटनेस लेवल तो ओवरऑल पूरी दुनिया लेवल है। और मुझे लगता है कि एक जजमेंट भी उनका बड़ा तगड़ा है। मैंने उनको रन आउट होते हुए या सामने वाले अपने दूसरे छोर पे खड़े खिलाड़ी को भी बौखलाते हुए उनके साथ कभी नहीं देखा। यानी कॉल बड़ी परफेक्ट लेते हैं वो कि दौड़ो, और वो पहले दौड़ते हुए बॉडी लैंग्वेज में इशारा कर देते हैं कि ये करना है, आपको जाना है उस तरफ जल्दी से दौड़ के। तो ये भी बड़ी चीज होती है कि आप लड़खड़ाते नहीं हैं, आप रनिंग बिटवीन द विकेट। जी, और शरद जी ये है कि जब आप सिंगल डबल लेते हैं ना, तो दूसरी टीम हिल जाती है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उनके पास सिंगल रोकने को होते नहीं है। तो फिर एक बड़ा स्कोर आ जाता है, चौका आ जाता है, छक्का आ जाता है, दो ओवर्स में एक आ जाता है। अगर आपने 30-40 बड़े स्कोर बना दिया तो 120-30 रन बन गए आपके 30 बॉलों में, और आपको रन बनाने पड़ेंगे इजीली। और आपने एक बहुत जबरदस्त हमें आज मंत्र दे ही दिया है कि विराट बड़े क्यों हैं, क्योंकि वो यहाँ के प्लेयर हैं। यस, उनका सारा क्रिकेट जो है वो बहुत कूल होकर सिर्फ यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक चलता है। और यही जीवन का सबसे बड़ा सार है कि अगर आप कूल होकर और अपने को बहुत संतुलित रखते हुए आप चैलेंजेस को फेस करते हैं, तो वो क्रिकेट हो या लाइफ हो, आप एक ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड की रणनीति की बात करेंगे हम ज़रूर। दिलीप, मैं आपकी तरफ भी आऊँगा। प्रत्यय, आज न्यूजीलैंड क्या सोच रहा होगा?
स्कोर बोर्ड पर 280 प्लस, क्या लगता है आपको एक चैलेंजिंग टारगेट एक स्लो पिच पर क्या हो सकता है? बिल्कुल शरद जी, अभी तक जो ट्रेंड देखने को मिला है खासतौर पर हमको दुबई में, वो बहुत हाई स्कोरिंग मैदान नहीं है और बैटिंग इतनी सरल नहीं रही है। तो मैदान पे बीच में आपको समय बिताना ज़रूरी है। और विराट कोहली की इनिंग्स की भी हमने बात करी, उस इनिंग्स में आपने देखा शायद 4 या 5 चौके ही लगे थे, लेकिन जो की था, जिस तरीके से उन्होंने मोमेंटम को बनाए रखा, वो स्ट्राइक रोटेशन से था। तो गैप फाइंड करना बहुत आवश्यक हो जाता है। और 260-270 रन आमतौर पे जिस दौर से अब हम जी रहे हैं और जिस टाइम में क्रिकेट के हम जी रहे हैं, शायद वो उतने नहीं लगते हैं, लेकिन इस तरीके की पिचेस पर ये एक आराम से आप कह सकते हैं कि एक चैलेंजिंग टोटल है। और फाइनल में आमतौर पे एक प्रेशर भी होता है, आप उम्मीद नहीं करते कि टीम्स बहुत बड़े टोटल्स लगाएंगी या वो बहुत आसानी से चेज होंगे। तो कोई भी टोटल जो 275 के आसपास है, वो मेरे ख्याल से चैलेंजिंग होगा और उसी की तरफ दोनों टीम्स की निगाहें होंगी। बिल्कुल ठीक है। और दिलीप, आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलियन कैप्टन यही बात कह रहे थे कि हमने 20-25 रन कम बनाए पिछले मैच में, और ये बात सही है कि भारतीय टीम कभी घबराहट में नहीं दिखी 265 को चेस करने को लेकर, क्योंकि आप आराम से 5, 4.5, 5 के औसत से चलते हैं और आखिरी में कुछ बड़े शॉट्स खेलकर आप उसको अचीव कर लेते हैं। लेकिन अगर ये टारगेट 275 प्लस हुआ तो गेंदबाजों को वापसी करने का मौका मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो है कि वो 260 प्लस का स्कोर शायद एक ही दफ़ा चेज हो पाया है, और डिफेंड यहाँ पर केवल 2 ही बार हुआ है। हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा है कि टीम अपना स्कोर जो है वो डिफेंड कर पाई है। भारतीय टीम के साथ मैं समझता हूँ कि अगर वो 275 के करीब अगर स्कोर जाता है तो ये मैच काफ़ी टफ हो जाएगा। लेकिन जैसे प्रत्यय ने कहा, यहाँ पे 260 भी फाइटिंग टोटल है और फाइनल का दबाव तो जाहिर तौर पे रहता ही है, क्योंकि फाइनल हम आमतौर पे देखते हैं कि बहुत हाई स्कोरिंग होते नहीं है वनडे मैचेस में खास तौर पे। तो मैं समझता हूँ एक फाइटिंग टोटल यहाँ पे होगा और एक फाइटिंग मैच हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही है, और मैं इस पर रिएक्शन संजय जी का लूँगा। लेकिन एक बार फिर इंदौर कॉलिंग, इंदौर से फिर बुलावा आ रहा है। पीयूष और उनकी टीम लगातार मोर्चे पे तैनात है। पीयूष, ओवर टू यू, क्या मसला है जी, बताइए जी। देखिए, मसला है कि शरद जी, जो यहाँ पर इस वक्त बैंड है पवन जी का, वो कह रहा है कि चक दे इंडिया का गाना ना हो तो टीम इंडिया का जोश कम रह जाता है। तो चलिए, अभिनय जी और डेविड, उनकी टीम है, चक दे इंडिया के साथ में एक बार फिर से जोश भर देते हैं। तो शुरू कीजिए चक दे इंडिया। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, अब कुछ करिए बस बड़ बोले, अब कुछ करिए, कोई तो चल दिल फड़िए, तू बदरिए जा मरिए, ओए कोई तो चल दिल फड़िए, ऊंट भरिए जा मरिए। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया, इंडिया चक दे इंडिया। थैंक यू। तो देखिए शरद जी, चक दे इंडिया के इस गीत के साथ में जोश बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उस बड़े मुकाबले का जिसमें टीम इंडिया चैंपियंस बनने के लिए तैयार है जी। बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत शुक्रिया डेविड और उनकी टीम का, और आगे भी, क्योंकि चक दे इंडिया आज होकर रहेगा, तो टीम को आप अपडेट रखिएगा, रेडी रखिएगा, क्योंकि बीच में हम जब लौटेंगे और फिर जब फाइनल मूवमेंट्स होंगे, जब 2013 का नज़ारा आप अभी देख रहे थे स्क्रीन पर, जब भारतीय क्रिकेट टीम बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन करके साउथ अफ्रीका को हमने हराया था, 23 का था ये मसला। तो ये देखिए आप किस तरह से क्या भावुक क्षण भी लगता था। हाल फिलहाल में मैंने देखा है विराट की कुछ इनिंग्स है, उसके बाद जिस तरह से वो मतलब दर्शकों की तरफ देख रहे हैं, अपने कप्तान की तरफ देख रहे हैं, उसमें बहुत बदलाव आ रहा है, मैच्योरनेस दिख रही है। मैच्योरिटी वो जरूरी भी है, एक डिसेंसी है। यानी एक्चुअली क्या होता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनकी जो धर्मपत्नी है अनुष्का, उन्होंने उनको स्पिरिचुअलिटी में लिया है। क्या बात है सर, अभी वो प्रेमानंद जी के आश्रम में थे। यानी 2 बार जा चुके वो, यानी नीम करोली बाबा पे, यानी जो फैमिली एटमॉस्फेयर है वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का बहुत बारीक बात हमसे शेयर की। तो वो सबसे बड़ा कारण बना है जी। अच्छा, एग्रेशन की बात दिलीप ने की। एग्रेशन, मुझे याद आता है कि पाकिस्तान का दौरा था इंडियन क्रिकेट टीम का, जब मुल्तान के सुल्तान कहे गए थे वीरेंद्र सहवाग, और उस दौरे में धोनी ने इरफान खान को एक बात कही थी कि तुम बड़े कंपोज रहते हो विकेट लेने के बाद, वो फायर, वो अंदर का गुस्सा क्यों नहीं दिखाते हो, एक्सप्रेस किया करो ना, नाराज़गी जताया करो, ये करना, आंखें बड़ी करना।
तो इरफान ने कहा मुझे बड़ी मदद मिली, उसके पहले मैं विकेट लेकर उस तरह का जेस्चर नहीं। ये एग्रेशन आप कितना मैटर करता है, कितना ज़रूरी है खिलाड़ी के लिए? देखो, जो अभी आप जैसे अब की जो टीम देख रहे हैं आप, जो ये सारी की सारी ना एक उसमें है कि भाई हमें जीतना है। एक ऐड आती है, उसमें कहते हैं चैंपियन टीम, मतलब चैंपियन ही है, हमें अब चैंपियन होना है, चैंपियन हो, वो उस चैंपियनशिप को हिस्ट्री ले जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो जो इंसान अपनी एग्रेशन को कंट्रोल होके करेगा, यानी विराट कोहली में एग्रेशन वही है, पर वो कंट्रोल्ड है, वो मुंह से नहीं निकल रहा, वो उसके एक्शन से निकल रहा है। नाउ इट इज़ इन कंट्रोल्ड मैनर, ये आप बात कह सकते हैं। और बहुत सही, वो विज्ञापन आपको याद होगा, उसमें एक सरदार जी कहते हैं कि चैंपियन दी गड्डी, तो वो कहते हैं नहीं 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 ठीक नहीं है, ये काहे के चैंपियन? कहते अभी तो जीत के आए हो जी, और कैसी बात कर रहे हो आप? तो वो कहते नहीं नहीं, ये उसको ढक देते हैं चैंपियन को, और खिलाड़ियों दी गड्डी करके बोले भूल जाओ क्या थे आप पहले, अब मैदान, नया दिन, नई बात है, नई ट्रॉफी है, इसको जीतो। तो कुल मिला के टीम इंडिया के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और मज़ा आ गया। आज का हमारा एक्सपर्ट पैनल बहुत अद्भुत था। प्रत्यय की मैं बात करूं और संजय भारद्वाज जी ने तो 4 चांद लगा दिए प्रत्यय जी के साथ। मज़ा आ गया सर, आज हमें बहुत सारी बारीकियां स्पोर्ट्स की जो हैं, क्योंकि आपने जिस लेवल पे देखा है। बस एक छोटा सा कमेंट मुझे वरुण चक्रवर्ती की बॉडी लैंग्वेज पे कर दीजिए, बड़े मुझे दार्शनिक लगते हैं। वो दार्शनिक इसलिए है जी, उसकी आप हिस्ट्री देखो जी, उसको कई बार डिनाई कर दिया, दूसरे को मीडियम पेसर बन गया, कभी कुछ बन गया। वो जो भी क्रिकेट बना है, वो अपनी उसकी सफलता, उसका जो फेलियर है, उसकी वो चीज है, उससे वो सफल बना है। यहाँ एक चीज ऐड कर दूं सर छोटी सी, कि हमने जब भी ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट में बाहर किया है, चाहे वो 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी हो, 2007 का T20 वर्ल्ड कप हो, या 2011 का वनडे वर्ल्ड कप हो जहां हमने क्वार्टर फाइनल में उन्हें बाहर किया था, तो भारत ने उस साल ट्रॉफी लिफ्ट की है। हमने एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट में बाहर किया है और फाइनल जीतने की उम्मीद। जिसको कहते हैं कि सारे अच्छे, जैसे हनुमान जी जब लंका गए थे तो वहाँ के वासी डर गए थे कि सारे अपशगुन हो रहे हैं उनके लिए, और इधर सीता जी के लिए मैसेज ये था कि सारे शुभ शकुन होने लगे हैं। जो उनकी कुछ उनसे अच्छे से बात करने वाली वहाँ की राक्षसिन थी, उन्होंने उनको बताया कि अब तो आपका समय आ गया, तो आप जो कह रहे हैं मैं उसको मैं उन्हें ऐड कर प्लीज, क्योंकि मैं दिल्ली में मोस्टली एक्सपर्ट जाता हूँ टीवी पे जी। पहली बार मैंने बिना ब्रेक के वो किया, शो किया। अरे वाह, गजब किया सर। तो यानी उसमें क्या है कि रुक जाते हैं कि भाई अब 3 मिनट के बाद 50 सेकंड बोलना है, आपने 3 मिनट फिर खड़े रहो, फिर। पर आपका जो बंसल न्यूज़ पे मैं आया और इतना, यानी और आप जैसे दलीप और सर आप जैसे, यानी एक अच्छे क्वेश्चन पूछे, और मुझे ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा सर। और मुझे हमें आपकी सादगी, आपकी सरलता, क्योंकि बहुत आप जिस वर्ड से आते हैं सर वो ग्लैमर वर्ड है, वहाँ आपने अपनी सादगी को इंटरेक्ट किया। एक ऋषि की तरह आप लगते हैं कई बार। और बच्चों के लिए आप जो काम कर रहे हैं, कोचेस के लिए, कभी जाइए भोपाल में, देखिए संजय जी की कोचिंग को जो खामोशी से तूफान मचा रही है, तो ज़रूर जाइए आप, क्योंकि इनके प्लेयर्स देश के 21 स्टेट्स में हैं, और कुछ प्लेयर्स तो अभी ऐसे हैं, हम बात कर रहे थे जब हम चाय पीने की तैयारी कर रहे थे, कि इंडियन टीम के लिए वो नॉक करने की स्थिति में। तो प्रत्यय फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ देर के बाद जब इनिंग हो जाएगी। संजय जी से भी फ़ोन पर कोशिश करेंगे, जितना उनका समय हम ले पाएंगे आगे भी कोशिश करेंगे। दिलीप आपका बहुत शुक्रिया। संजय जी बहुत शानदार सत्र रहा आपके साथ, जैसा आपने कहा हमें बहुत मज़ा आया आपके साथ। तो बने रहिए बंसल न्यूज़ पर और अपने टीवी स्क्रीन को देखते रहिए, क्योंकि मैच बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन चक दे इंडिया, जीतेंगे हम ही। तैयारी कर लीजिए मिठाई, गुलाल और पटाखों की। नमस्कार।